जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 का पार्ट क्या देखने वाला है, 11 देखने वाला है। क्या है, 11 पार्ट है। पार्ट कितना, 11। इससे पहले हम लोग 10 तक बनाए, पार्ट कितना, 10 तक बन गया। आपका क्या है, 11 पार्ट है। तो 11 पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्वाला। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पिछले पढ़े थे दहन, अब क्या पढ़ेंगे, ज्वाला। क्या पढ़ेंगे, ज्वाला। फ्लैम क्या हो जाएगा, फ्लैम। तो ज्वाला किसे कहते हैं, देखिए ज्वाला जो उत्पन्न होती है, जैसे हम किसी चीज को जलाते हैं तो उस पर एक लाल सा दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। जिसको हम लोग आग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आग। तो बोल रहा है, देखिए, ज्वाला, फ्लेम, सभी दहनशील गैस। क्या बोला है, सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। क्या करती है, ज्वाला उत्पन्न। बोला कि सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते। देखिए, सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, लेकिन वो क्या है, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर, क्या ठोस या द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकता है, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते। क्या बनाते हैं, वाष्प बनाते। देखिए, ठोस में जैसे मोमबत्ती हो जाए तो मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है, आपका क्या होता है, मोमबत्ती को जलाने पर क्या ज्वाला उत्पन्न होता है। क्या होता है, मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला उत्पन्न होता है। और द्रव में क्या आपका हो जाएगा, केरोसिन एक द्रव है। क्या है, अब सॉरी, मोमबत्ती क्या ठोस ना है। देखिए, मोमबत्ती एक ठोस है जो जलने पर क्या था, ज्वाला उत्पन्न करता है। और केरोसिन एक द्रव है जो जलने पर क्या करता है, ज्वाला उत्पन्न करता है। तो याद है, ज्वाला किसे कहते थे, बोला सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन भी जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं। तो याद रखिए, सभी गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ ठोस भी हो सकते हैं। ठोस में जैसे मोमबत्ती भी क्या था, ज्वाला उत्पन्न करता है। और उसके बाद क्या है, द्रव में केरोसिन तेल भी क्या ज्वाला उत्पन्न करता है। तो द्रव भी या ठोस भी हो सकता है, गैस तो सभी होंगे, लेकिन उसके अलावा ठोस और द्रव भी होंगे। जैसे मैं आपको बताए थे, क्या है, मोमबत्ती और केरोसिन तेल। केरोसिन तेल एक द्रव है, मोमबत्ती एक ठोस है, लेकिन दोनों ज्वाला उत्पन्न करती है। अब बोला है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, बोला इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। क्या है, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन, क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। इसमें निर्मित, क्या बोला, इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। क्या होता है, इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। इसे प्रकाशीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। और बोला ऑक्सीजन की अपर्याप्त अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, तो इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। क्या कि ऑक्सीजन पूरा नहीं रहता, इसलिए पूर्ण दहन नहीं रहता। किसी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग पीछे देख के हवा चाहिए। तो इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता हो पाता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है, क्योंकि इसमें ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरह से दहन नहीं। इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान पर क्या प्रदीप्त कहा जाता है। इस ज्वाला को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशमान या प्रदीप्त कहते हैं। जैसे मोमबत्ती के फिगर से आपको दिखाएंगे, थोड़ा देर रुकिए, उसके बाद ही बताते हैं। जैसे मुझे लैंप और लालटेन सभी का ज्वाला उत्पन्न होता है ना। तो ये आप था आपका ज्वाला। अब ज्वाला में ना मोमबत्ती के बारे में चलते हैं, किसके बारे में जानते हैं, मोमबत्ती के बारे में जानते हैं। देखिए, बोल रहा है मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। क्या देखना है हम लोग, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। तो मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट, तो मोमबत्ती का इतिहास में हम लोग जानते हैं कि माइकल कौन थे, माइकल फ्राडे ने 1860 ईस्वी में ना मोमबत्ती के बारे में सभी लोग को बताया था। उससे पहले मोमबत्ती के बारे में लोग नहीं जानते थे। कौन थे, माइकल, माइकल फ्राडे नहीं, माइकल फ्राडे। माइकल फ्राडे एक वैज्ञानिक था जो ना मोमबत्ती के बारे में सभी लोग को बताया। कब, 1860 ईस्वी में। नहीं, इन्होंने मोमबत्ती के बारे में बताया था। तो मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट देखते थे। क्या बोला आपका, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। किसकी बनी, मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। क्या है, मोम एक ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जो मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर बत्ती के ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प वायु में ऑक्सीजन से जलकर वो ज्वाला उत्पन्न करती है, जिसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। देखिए, मोमबत्ती क्या है, क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। हाइड्रोकार्बन करके हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से क्या बना है, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती हाइड्रो और कार्बन के मेल से बनी होती है। मोमबत्ती के बीच एक बत्ती लगा होता है, जो बत्ती होता है ना, मोम पिघल के बत्ती के ऊपर चढ़ता है, वही ज्वाला के रूप में उत्पन्न होता है। तो वही बोल रहा है, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ का, ज्वलनशील मतलब जलने वाला पदार्थ। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन, क्या है, मोम ठोस हाइड्रोकार्बन
का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण? ठोस हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल, क्या मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर बत्ती के ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित, किसमें परिवर्तित है? वाष्प में परिवर्तित होता है। यही वाष्प वायु में ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करती है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। अब बोला है मोमबत्ती की बनावट, क्या देखेंगे? मोमबत्ती की बनावट देखेंगे। क्या? मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। तो देखिए आपका क्या है, एक मोमबत्ती है, मान लीजिए पिघल के गिर रहा है आपका, क्या है? मोमबत्ती की देखिए पहला ऊपर वाला सबसे बड़ा क्या है? देखिए सबसे छोटा क्या है? केंद्रीय मंडल। कौन मंदिर है? केंद्रीय मंडल। उसके बाद बीच वाला का भाग क्या कहते हैं? प्रकाशमान मंडल। और नीचे वाला भाग, बोले ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं? प्रकाशहीन मंडल। सबसे ऊपर वाला क्या कहते हैं? प्रकाशहीन, मतलब यहाँ पर क्या होता है? पूरी तरह से दहन नहीं होता। ये हो जाएगा आपका केंद्रीय मंडल, ये वाला हो जाएगा आपका दूसरे का प्रकाशहीन मंडल, और ये हो जाएगा प्रकाशहीन मंडल। तो मोमबत्ती क्यों बनता है? बोलेंगे मोमबत्ती के ज्वाला के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। बोला पहला केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन, प्रकाशमान मंडल, लुमिनस जोन, और लास्ट वाला है प्रकाशहीन मंडल, नॉन लुमिनस जोन। तो चलिए इन तीनों के बारे में देखते हैं हम लोग। मोमबत्ती के ज्वाला कितने भाग? तीन भाग था। पहला क्या है? केंद्रीय मंडल। सेंट्रल जोन क्या है आपका? सेंट्रल जोन। देखिए केंद्रीय मंडल किसे होता है? यह नीला होता है। क्या होता है? केंद्रीय मंडल किसा होता है आपका? नीला होता है। यह नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प होते। क्या होते हैं? केंद्रीय मंडल में ना बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यह बत्ती घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। क्या होता है? दहन केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं। देखिए यहाँ पर ना केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती, मतलब जलेगा नहीं कोई पदार्थ, दहन क्रिया नहीं होती, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद है केंद्रीय मंडल पीला होता है, इसमें दहन क्रिया पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इसका जो वाष्प होता है ना ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। इसलिए इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अदहन का पोषक भी कहते हैं, अदहन का क्षेत्र भी कहते हैं अदहन का क्षेत्र। देखिए ये आपका मोमबत्ती का फिगर आपको बुझा रहा है। देखिए यहाँ बनाते थोड़ा सा, देखिए बीच वाला, देखिए ये बीच वाला भाग में ना दहन की क्रिया पूर्ण होती है ना आपका मोमबत्ती। ये बीच वाले भाग में केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पर किसी पदार्थ को ले तो जलेगा नहीं। सर जी कैसा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, नहीं ऐसा हम नहीं माने, कैसे नहीं होता? नहीं चलता। आप न करिए तो क्या कीजिए, ये पर एकदम करके देखिएगा। आप किसी चीज़ को ना केंद्रीय मंडल खोजना पड़ेगा आपको। केंद्रीय मंडल है, वहाँ पर खर भी ले जाएगा ना, मोमबत्ती जल रहा है उसमें खर भी डालिएगा तो नहीं जलेगा। सलाई का बत्ती सलाई का जो काठी होता है उसको भी डालिए तो नहीं जलेगा। क्या है कि यहाँ पर बिना जले हुए वाष्प के, भले हाँ वाष्प ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। और यहाँ पर दहन का अदहन का क्षेत्र का, इसलिए यहाँ दहन की क्रिया पूर्ण नहीं होती। तो मोमबत्ती में जो जलता है ना उसमें केंद्रीय मंडल पर किसी पदार्थ जलने वाला पदार्थ को लें तो क्या होगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ पर दहन की क्रिया पूर्ण नहीं होती, याद रखिएगा। तो इसको अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसका पेटकल करता है, आप कमेंट में लिख दीजिए हाँ इसका पेटकल दिखाए, पेटकल भी वीडियो बना के दिखा देंगे आपको। इसको आपको खोजना होगा केंद्रीय मंडल। आप लोग भी कर सकते हैं घर पर, केंद्रीय मंडल खोज लेते तो आपको नहीं जलेगा वहाँ पर कोई भी चीज़। तो याद रखिए केंद्रीय मंडल तो यह नीला होता है। कैसा होता है? नीला। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प, क्या होता है? बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यह बत्ती घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा था। अब बोला है प्रकाशमान मंडल। कौन मंडल? प्रकाशमान मंडल। देखिए क्या बोला है, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है? पूरा पूरी दहन नहीं होता, थोड़ा मोड़ा दहन होता है, पूर्ण रूप से दहन नहीं होता, अपूर्ण दहन होता है। अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखिएगा। प्रकाश मंडल, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन, पूरा पूरा दहन नहीं होता, अपूर्ण दहन होता है, मतलब थोड़ा दहन होता है नहीं होता, अपूर्ण दहन होता है। अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग क्या है? ज्वाला का सबसे बड़ा भाग प्रकाशमान मंडल है। और दहन का क्षेत्र किसे कहा जाता है? केंद्रीय मंडल कहा जाता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। यह पीला होता है। ये भी कैसा होता है? पीला होता है। तीसरा है प्रकाशहीन मंडल। क्या है? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल यहाँ पर प्रकाश की क्या नहीं होती है। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? प्रकाशहीन मतलब वहाँ पर क्या होता है?
इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। क्या पूरी तरह से इसमें दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है? पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। क्या है? ज्वाला का जो होता है ना सबसे भाग, देखिए प्रकाशहीन, मतलब इसमें प्रकाश की उपस्थिति होती है। तो याद है प्रकाशहीन मंडल किसे कहते हैं? इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। क्या होता है? सबसे गर्म भाग होता है। इसलिए इसमें ना क्या होता है, हाथ बहुत जल्दी, ऊपर वाला जो भाग होता है देखिए ये आपका है, ये वाला भाग पर आप कोई चीज़ लेंगे जल्दी पर हाथ यहाँ पर जलता है। देखिए प्रकाशमान मंडल इसमें आप क्या कहते हैं, पूरी तरह से दहन की क्रिया नहीं होता है। इसमें दहन की क्रिया हो भी नहीं। क्या है? केंद्रीय मंडल, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती। यहाँ पर हम कोई वस्तु को ले जाएंगे तो वह नहीं जलेगा, उसको केंद्रीय मंडल आपको खोजना पड़ेगा, और केंद्रीय मंडल खोज ले तो वहाँ पर नहीं जला। याद है कि सर ऐसा नहीं होता? तो नहीं होता। क्या होता? नहीं होता। आप देखिएगा कि मोमबत्ती जब जलने तो मोम के बनता है ना वाष्प, उसके केंद्रीय मंडल को, उसमें कोई भी चीज़ को जलने वाला को ले जाए तो क्या नहीं जलेगा, कि यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या होता है, इसका जो होता है वाष्प ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता। इसलिए क्या कहता है इसको? अदहन का क्षेत्र। क्या कहा? अदहन का भी क्षेत्र कहते हैं। प्रकाशमान को क्या कहा जाता है? इसमें पूर्ण दहन बोले पूर्ण रूप से दहन नहीं होता, इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? ये दहन का सबसे लंबा भाग है। देखिए सबसे लंबा भाग किसे कहता है? प्रकाशमान का, प्रकाशहीन मंडल। ये क्या है? प्रकाशहीन मंडल। इसमें दहन की क्रिया पूर्ण रूप से होती है। क्या है? इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। क्या है? ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। मोमबत्ती का फिगर आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो चैनल पर नए तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि अगला वीडियो आपको अब तक जल्दी पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।